परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव इस काल के लोक में आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने विषय में जो यथार्थ जानकारी है वो स्वयं ही देते हैं। अपने विषय का तात्पर्य है पूर्ण परमात्मा के विषय में, परमेश्वर के विषय में, सृष्टि रचना के विषय में, क्योंकि पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर परमेश्वर ही हैं, जो काशी में जुलाहा की भूमिका निभा करके और 120 वर्ष तक बनारस काशी में रह करके सशरीर चले गए थे। वो स्वयं ही दास बनते हैं, स्वयं ही वो परमेश्वर हैं, स्वयं ही वे तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी को नहीं होता। और वे स्वयं ही एक अच्छे भक्त की भूमिका करते हैं। वो हमें एक उदाहरण देने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि भक्त की रहनी, भक्त का जो उठना बैठना चलना बोलना व्यवहार करना, वो ऐसा होना चाहिए जैसा प्रभु ने स्वयं करके दिखाया। पूर्ण परमेश्वर होते हुए अपने आप को कबीर दास कहा करते थे। दासों का भी दास कहा करते थे, अति अधीन रहते थे। कोई गाली देता था उसकी भी परवाह नहीं करते थे, उसका कोई प्रति उत्तर नहीं देते थे। परमेश्वर के साथ भी उन स्वार्थी ऋषियों, महर्षियों, गुरुओं, पीरों ने, मुल्ला काजियों ने, ब्राह्मण पंडितों ने, वो कथित पंडितों ने परमेश्वर के साथ अत्यधिक बदतमीजियां की थी, लेकिन प्रभु ने कभी नाराजगी व्यक्त नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था ये काल प्रेरित हैं, इनको काल प्रेरित कर रहा है, जिसके कारण ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। फिर भी उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। परमात्मा कहते हैं, आवत गाड़ी एक है उल्टे हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो वह रह एक की एक। गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच, मीच कहते हैं मौत को। गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है लाग मरे सो नीच। परमात्मा हमें बताते हैं कि पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु होना अति आवश्यक है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। गुरु आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की अति आवश्यकता है। उसी को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर उदाहरण दे रहे हैं कि राम कृष्ण जी को तो आप बहुत बड़ा मानते हैं, उन्होंने भी गुरु धारण किए थे। जैसा कि कल के सत्संग में आपको प्रमाण भी दिया था कि सुखदेव ऋषि जी ने गुरु नहीं धारण किया हुआ था, फिर भी पूर्व जन्म की सिद्धि शक्ति के कारण वो अच्छा सिद्धि युक्त नजर आ रहा था।
फिर भी उन्होंने गुरु धारण करना ही पड़ा। अंत में वो बुद्धिमान थे, मान गए कहने से। गुरु के अंदर अंतर होता है, जैसा परसों के सत्संग में, कल के सत्संग में आपको समझाया था। सदगुरु वो होता है जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के विषय में जानकारी देता है और उसके पास पूर्ण विधि भी हो। अब ये ज्ञान दास आपको बता रहा है, इसको सुनकर ना जाने और भी कोई कर्महीन अपने आप नाम देने लग जाएगा, वो अपने कर्म बिगाड़ेगा, अपने जो ना किस्मत को खराब करेगा, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है नाम देने का। वो अनधिकारी से उपदेश लिया हुआ वो प्राणी जिसको उपदेश देगा उसको कोई लाभ नहीं होगा, वो बहकाएगा, उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। इतना कर सकता है। जैसे एसएस बोर्ड का चेयरमैन होता है, सरकार ने उसको अधिकार दे रखा है कि इस पोस्ट के बच्चों को आप अपॉइंटमेंट दे सकते हो, उसकी टर्म एंड कंडीशंस जो पूरी हों। तो वो अपॉइंटमेंट लेटर छपे हुए होते हैं, उनमें केवल कैंडिडेट का नाम, एड्रेस लिख दिया जाता है। तो उसको यदि कोई और व्यक्ति छपा करके ऐसे ही किसी कैंडिडेट का उसी तरह नाम लिखकर अपने दस्तक कर दे, एनीबॉडी और कोई चेयरमैन के अतिरिक्त, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर वो नहीं चलेगा। उससे उस लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बात वही है, जो कि तुम लैंग्वेज है, सेम प्रोसीजर उसने अपनाया है जो डुप्लीकेट काम कर रहा है। उस बच्चे की अपॉइंटमेंट तभी मानी जाएगी जहां उसमें चेयरमैन के साइन होंगे और वहीं का नंबर लगा हुआ हो। बात वही होती है, You are hereby appointed for the post of such and such, your salary will be such and such, these will be terms and conditions, और नीचे वो साइन लिख कर देता चेयरमैन, तो वो लड़के को नौकरी मिल जाती है। फिर सरकार उसको पूरा लाभ देती है। और नकली व्यक्ति अगर कोई ऐसे ही बना करके अपने साइन करके दस्तक हस्ताक्षर करके दे देवे, तो वो झूठ, वो कपट कर रहा है, धोखा कर रहा है। इसी प्रकार इस दास को पूर्ण परमात्मा ने इस काल ब्रह्मांड के एसएस बोर्ड का चेयरमैन बना रखा है। इस दास के साइन से ही इस ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड के अंदर वर्तमान में इस दास के ही हस्ताक्षर होंगे तो वो नाम आपका सफल होगा। अर्थात इस दास से ही प्राप्त किया जाएगा तो आपका नाम सफल होगा। आपको फिर सरकार, अर्थात वो सच्ची सरकार, सच्चा साहेब पूर्ण परमात्मा आपको सब सुविधाएं देगा, अन्यथा नहीं देगा। ये नियम है। फिर जब आपने गुरु धारण कर लिया है तो फिर उसके विषय में बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। जो व्यक्ति गुरु को एक सिंपल मैन मानता है, साधारण व्यक्ति मानता है, मनुष्य मानता है, तो कहते हैं उनको ज्ञान वाली आँखियां नहीं हैं, वो अंधे हैं। फिर वो कहते हैं उनको पूर्ण लाभ उस संत से नहीं मिलेगा। होवे दुखी संसार में, फिर आज्ञा यम यानी काल के फंद, काल के जाल में वो फंसा रह जाएगा। गुरु मानुष कर जानते और करे चरणामृत को भी पान, ते नर नरक में जाएंगे भाई युग युग बने समान। गुरु आपने धारण भी कर रखा है और गुरु जी को आप वैसे साधारण व्यक्ति मान रहे हो, और फिर देखम देखा दूसरे चरणामृत बनाकर ग्रहण कर रहे हैं और वो भी ले रहा है, वो लोग दिखावा है, उससे लाभ नहीं होगा, अर्थात उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है, तो क्या गुरु भगवान होता है? वैसे तो भगवान राम
अल्लाह, खुदा, गॉड, स्वामी, मालिक, ये एक शक्ति बोधक शब्द होते हैं, उपमात्मक शब्द है। जैसे हम गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव का अर्थ होता है गुरु भगवान, गुरु मेरे गुरु मालिक, गुरु परमात्मा। देव का अर्थ ही परमात्मा होता है। तो गुरु को हम गुरु परमात्मा नहीं होता, पूर्ण परमात्मा नहीं होता, लेकिन हमने गुरुदेव को परमात्मा मानना पड़ेगा। हमने गुरु को प्रभु मानना पड़ेगा। हम जिस इष्ट की पूजा कर रहे हैं वही रूप मानना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का आदेश है मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान मेरा स्वरूपम। जो मेरा नुमाइंदा है, जो मेरा संत है, उसको मेरा ही संत जान, मेरा ही स्वरूप जान। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। परमात्मा कहता है कि मेरे संत को, मेरे जो नुमाइंदे को मुझे ही समझना। इससे क्या लाभ होगा अपने को? भले ही वो संत भगवान नहीं है, लेकिन आपने अपने गुरुदेव को प्रभु मानना पड़ेगा, तभी आपका पूर्ण मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति हो पाएगी। उदाहरण है कि जैसे एक गणित का प्रश्न होता है जिसमें ब्याज, ऋण का एक सवाल प्रश्न होता है। उसको हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, जबकि वो मूलधन, वास्तव जो मूलधन हमने प्राप्त करना है, उसमें प्रश्न होता है कि मूलधन प्राप्त कीजिए। उसमें समय भी दिया होता है, उसमें ब्याज भी दिया होता है और दर भी दी होती है, लेकिन मूलधन अज्ञात होता है, मूलधन ज्ञात करना होता है। तो उस मूलधन, ये जो वास्तविक मूलधन है, वो तो करोड़ों रुपए में होता है। उस करोड़ों रुपए वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन मानकर हम उसका जो कुछ अज्ञात टाइम भी होता है या दर अज्ञात होती है, वो दर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी फार्मूला के अनुकूल मल्टीप्लाई आदि करके, गुणा घटा करके हम वास्तविक मूलधन को प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तो हम वास्तविक मूलधन को प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे 0 नंबर आएगा। इसलिए इस परमात्मा के प्रसन्न को, परमात्मा प्राप्ति के प्रसन्न को हल करने के लिए, मोक्ष रूपी प्रसन्न के हल करने के लिए आपको मानना पड़ेगा हमारे गुरुजी परमात्मा है, हमारे वही भगवान है जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा कि परमात्मा आपको कहीं भी दर्शन देगा, इस दास के रूप में देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, इस स्वरूप को आप अच्छी तरह पहचानते हो। और ये ऊपर जब यहाँ से शरीर छोड़कर चलेंगे तो बहुत बड़ा मेला है। त्रिकुटी के ऊपर जाकर के सब प्रकार के प्राणी, जो अन्य साधक है, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। जिन्होंने स्वर्ग आदि में जाना, वहां भी इकट्ठा मेला बन जाता। जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के ऊपर फिर वहां जाकर के अपने अपने गंतव्य स्थान की उन विमानों को ढूंढना पड़ता है, उनमें बैठकर चले जाते हैं। तो वहां जाने के पश्चात आपको पूर्ण परमात्मा, पूर्ण प्रभु कबीर परमेश्वर इस दास के रूप में कहीं खड़ा दिखाई दे या बैठा दिखाई देगा। तो आप तो देखते ही गुरुदेव को, जैसे अब आपके उमंग उठती है, हिलोर उठती है, गुरु जी के दर्शन हो। कहाँ से खड़े हैं? सब खड़े होकर के एडी उठा कर देखने की चेष्टा करते हैं। तो आपका ये स्वभाव, ये आपका जो रिहर्सल, आपकी जो ये प्रयत्न, ये वहां भी फिर ऐसा ही बना रहेगा। वहां फिर गुरुदेव आपको के रूप में परमात्मा
नजर आएंगे। और जैसा आपका बोलना चालना व्यवहार इस दास के साथ आप कर रहे हो, ये एक रिहर्सल बन रहा है। ये सोच लीजिए कि हम परमात्मा के साथ व्यवहार कर रहे हैं, परमात्मा के साथ डीलिंग कर रहे हैं। भले ये दास भगवान नहीं है, ये तो दास है प्रभु का, उनका भेजा हुआ कुत्ता हूँ, आपके लिए भौंक रहा हूँ, ये अमृतवाणी सुना रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ। आप धनी हो, धनी व्यक्ति शीघ्र जाग जाता है, क्योंकि उसको चिंता होती है कहीं तेरा धन ना कोई चोर चोरी कर ले जावे। रात्रि के समय जब कुत्ता भौंकता है, जिसके पास पैसे रखे हों तो वो तुरंत जाग जाता है और इधर उधर देखता है, और जिसके पास कोई पैसा है नहीं, चवन्नी है नहीं, वो अपना पड़ा रहता है, सोता रहता है, वो कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता। तो ये दास जब आपको जगा रहा है, आवाजें लगा रहा है, जो बुद्धिमान लोग हैं जिनके पास पूर्व जन्म की कोई पूंजी है, वो तुरंत जाग जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और फिर उपदेश लेने की चेष्टा करके उपदेश प्राप्त कर लेते हैं, फिर अपना मोक्ष का मार्ग उनको मिल जाता है। तो ऐसे ही यहां जो आप रिहर्सल करते हो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये धीरे धीरे सेट होगा। बहुत दिनों का बिगड़ा हुआ काम है ये, बहुत युगों से बिगड़ा हुआ ज्ञान है, बहुत युगों से बिगड़ी हुई ये भक्ति विधि है, अब धीरे धीरे स्वीकार्य होगी। ये बिल्कुल यथार्थ है, भक्ति शास्त्र अनुकूल है, इसी से जीव का मोक्ष हो सकेगा। अब जो भक्त आत्माएं आते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भी हमारा एक यज्ञ होता है, और इसके अंदर आधीनी आती है। केवल देखम देखा दंडवत प्रणाम करने से लाभ नहीं होगा, हृदय से प्रणाम हो। जय गोपाल दंडवत करे पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो जल पाके से ये असला असल सलाम। चाहे तो आप चाहे जय बोलो, जय 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 बोलो है, और चाहे राम राम प्रणाम करो, लेकिन दंडवत प्रणाम करो। यदि आपके हृदय से, आप हृदय से नहीं कर रहे हो, हृदय से करने वाला जो कति सच्चे दिल तेनो कसक के साथ प्रणाम करते हैं, वो असला असल प्रणाम, उसका आपको लाभ मिलता है। जैसे जय गोपाल दंडवत करो पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असला असल सलाम। दिल पाक से, पवित्र हृदय से, दिल पाक माने पवित्र हृदय से दुआ करो। प्रणाम करते समय दुआ करो, प्रभु चरणों में रखना, हे परमात्मा आपके तो यहाँ से पीछा छुड़वाना। बहुत गंदा लोग है, या ना जाने कब कौन किसकी के मृत्यु हो जावे, ना जाने के बिजली गिर जा, कोई बीमारी हो जा, कोई और समस्या आ जा, पता नहीं। एक सेकंड का भी ना भरोसा इस गंदे लोक में रह रहे हम अपने सतलोक को छोड़कर। हे प्रभु अब के फिर पुनर्जन्म ना हो इस गंदे लोक में, या तो हाहाकार मची हुई है, या कोई प्राणी सुखी नहीं है। और दंडवत प्रणाम का मूल उद्देश्य होता है, एक तो इससे पुण्य ये है कि आपको एक यज्ञ का फल मिलता है, एक यज्ञ का फल मिलता है। और दूसरा यह कि हमारे अंदर आधीनी विनम्रता आती है जो प्रभु को पसंद है। यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, हमारे अंदर हम आकड़ पाने ऐसे ही रहेंगे, तो परमात्मा को पसंद नहीं है, परमात्मा हमारे को नहीं मिल पाएगा, और मिल गया तो स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि चुंबक के बीच में जरा सा भी मैल आ जाए तो वो लोहे को ग्रहण खींचता नहीं। तो हमने अपना पूरी सफाई करनी है। आधीनी आती है दंडवत प्रणाम करने से, और दंडवत प्रणाम करने के बाद करते रहने से भी फिर भी नो के नो मन में आकड़ है, तो वो दिल पाक से नहीं की उसने, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। तो दुआ करो दिल पाक से असला असल सलाम।
अब जैसे एक अजाजील नाम का एक भक्त था, उसके गुरुदेव ने, अब देखो पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है, एक निर्णायक चैप्टर है ये, मतलब एक विशेष सब्जेक्ट है, अध्याय है। इसके अंदर बहुत से पहलुओं पर भिन्न भिन्न विचार किया जाएगा। अब जैसे कोई तो केवल हवन यज्ञ आदि को ही करके अपना आध्यात्मिक कार्य पूरा समझ लेते हैं, और कोई किसी एक मंत्र को, जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है, वो गायत्री मंत्र का जो अभी तक हमें बताते रहे, अभी तक हमें ये बताते रहे कि ये गायत्री मंत्र चारों वेदों से निकाल रखा है और इससे, इस मंत्र के जाप करने से मोक्ष हो जाता है। नहीं, उनकी थ्योरी गलत, उनका ये कहना भी गलत है कि केवल गायत्री मंत्र नामक उस एक संस्कृत के श्लोक मंत्र को पढ़ने मात्र से मोक्ष हो जाएगा। दूसरा उनका ये गलत कि ये चारों वेदों से लिया गया, नहीं, ये यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, कंप्लीट है। इसके सामने, इसके पहले ओम अक्षर नहीं लगा, इसके साथ जो ओम अक्षर लगाकर जाप किया जाता है ये भी व्यर्थ है। जैसे गाड़ी का पिस्टन होता है, मोटर गाड़ी का, उस पिस्टन, वो पिस्टन बनाया होता है बिल्कुल कंपनी की तरफ से, वो बिल्कुल ओके होता है, और उसके साथ कोई नट वेल्ड कर दे अपनी चतुरता दिखाने के लिए उस पिस्टन के बराबर में, कि अब ये सबसे अच्छा लाभदायक, अब और ज्यादा उपयोगी हो गया, कोई ये कहे कि अब ज्यादा उपयोगी हो गया पिस्टन के साथ नट वेल्ड करके अपनी चतुरता दिखाता है, वो तो बैठा दिया उसने पिस्टन का। अब वेदों में, वेदों का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है और पूर्ण ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रहा है। उसमें ओम शब्द नहीं लग सकता, ओम शब्द ब्रह्म का है, उस पूर्ण परमात्मा के साथ ओम की कोई तुलना नहीं है। ओम तो बहुत ही अलग भिन्न मंत्र है, वो दूसरे भगवान का है। अब राष्ट्रपति जी के सामने उनका शुभ नाम लेते हुए और उनको कह दे कि मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रपति जी, मैं आपसे सविनय विनय निवेदन करता हूं, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पसंद नहीं करेगा जो उसके सामने मुख्यमंत्री भी लगा रहा है। ये उसको सोचेगा ये या तो नशा कर रहा है या बकवादी आदमी है या ज्ञानी ने क्या है बिना बेरा, जब राष्ट्रपति के सामने मुख्यमंत्री शब्द साथ जोड़ रहा है, इसको किसी चीज का पता नहीं है। इसी प्रकार ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें पूर्ण परमात्मा की महिमा के विषय में बताया है कि वो परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो उसी की भक्ति से जीव का पूर्ण मोक्ष होगा। ये तो अच्छी बात है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस ये एक यजुर्वेद का मंत्र है। इस यजुर्वेद के मंत्र में ये महिमा लिखी है कि वो परमात्मा स्वयंभू है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है, स्वयं प्रकाशित है। उस प्रभु की भक्ति से ही जीव का मोक्ष हो। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को भी आपके चरणों में लगाए रखना। ये इसका इतना अनुवाद है। अब इसको हम बार बार कहते रहे कि वो परमात्मा स्व प्रकाशित है, सबसे पहले प्रकट होने वाला, सबसे पहला प्रभु है, स्वयंभू है, ये कहते रहे हम। जैसे हम बिजली के गुण गाते रहे, बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, जमीन से पानी ट्यूबवेल चला देती है, सिंचाई का काम आता है, दूध को रिड़क देती है, घी निकाल देती है, और बिजली का कनेक्शन ले नहीं रहे
बिजली घर लाने के लिए कोई प्रयत्न कर नहीं रहे, केवल इस व्याख्या को गा रहे हैं बार बार। बिजली पंखे चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और जो तरीका है वो अपना नहीं रहे, तो क्या वो बिजली गुण देवेगी? नहीं देवेगी। ये तो केवल ज्ञान प्राप्त है कि बिजली के ये गुण हैं, ये भी जरूरी आवश्यक है, क्योंकि इसके गुणों का ज्ञान होए बिना फिर कनेक्शन की रुचि नहीं बनती। इसलिए केवल गायत्री मंत्र के जाप अकेले करते रहने से, वो तो आवर्ती करते रहने से केवल ज्ञान है, प्रभु ऐसा है, ये करता है। अब वो करेगा कैसे? उस परमात्मा का कनेक्शन लेना होगा, उसका मंत्र लेना होगा, और वो कनेक्शन उसी पावर हाउस से मिले जो थर्मल प्लांट से पावर हाउस पीछे से कनेक्टेड हो। अर्थात जिस संत के ऊपर पूर्ण परमात्मा की कृपा हो और वो पूर्ण रूप से कनेक्टेड हो, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां परमात्मा तक संतों के माध्यम से पहुंच रही हो, तो उनसे वो लाइट सीधी उस प्रभु की पावर आ रही होती है उस संत में। उस संत से यानी उस पावर हाउस से फिर आगे कनेक्शन दिया जाएगा, तो उन कनेक्शन लेने वालों को बिजली वो लाभ देवेगी जो वो पहले गुणगान किया करते थे। तो गायत्री मंत्र के जाप करने से ज्ञान यज्ञ होती है। ये नहीं कह सकते कि ये व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन आंशिक लाभ है। एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है जो हम प्रभु की, जैसे कबीर परमेश्वर की कबीर वाणी को पढ़ने से, श्री नानक साहिब जी की अमृतवाणी को पढ़ने से, संत गरीबदास साहिब जी की वाणी को पढ़ने से, या गीता जी के पढ़ने से, या वेदों के पढ़ने से हमें केवल ज्ञान यज्ञ होता है, उसका पुण्य मिलता है, ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिलता है। यज्ञ का पुण्य क्या होता है? यज्ञ का फल क्या होता है? यज्ञ तो केवल इतना काम करती है, जैसे यज्ञ करने से धर्म बनता है, पुण्य बनता है, उस पुण्य से हम स्वर्ग भी जा सकते हैं कुछ समय के लिए। जितना भी पुण्य हमने किया होगा उसके आधार पर हम स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग में 1 वर्ष का समय बने, आपकी जितनी पूंजी पुण्य की होगी उतने समय तक रह सकोगे स्वर्ग में। फिर वो पुण्य समाप्त होने के उपरांत आपको फिर यही 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। दूसरा ये बताते हैं कि समझिए कि उदाहरणार्थ कि जैसे कोई भयंकर बीमारी है किसी को, और बीमारी के कारण रोगी जो कमजोर हो जाता है, उसके शरीर में शक्ति कम होती है, दुर्बल हो जाता है, तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। यज्ञ समझो ग्लूकोज है, और जो रोग काटने की दवाई है वो भिन्न है, वो ट्रीटमेंट उससे कति अलग है। यदि ग्लूकोज चढ़वाते रहे, वो ट्रीटमेंट जो पूरा उपचार है वो दवाइयां नहीं दे पा रहा है, डॉक्टर के पास है नहीं, तो वो कुछ दिनों के बाद वो रोगी समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये छोटे मोटे जो नीम हकीम डॉक्टर होते हैं, ये ऐसे मरीज को नुकसान पहुंचा देते हैं, रोगी को। इसी प्रकार ये जो है ज्ञानहीन संत ऋषि और महर्षि, उनको ऋषि महर्षि कह नहीं सकते, लेकिन उनका वो पहले फीत लग रही है इसलिए बोलना पड़ जाता है, वो कथित कहा जा सकता है। तो उन्होंने किसी ने कुछ विधि बता दी, किसी ने तो केवल यज्ञ हवन तक ही सीमित कर दिए। वो एक यज्ञ है, 5 यज्ञ करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान है। ज्ञान यज्ञ सत्संग है, प्रभु की अमृतवाणी को पठन पाठन सुबह शाम दोपहर जो आप आरती स्तुति करते हैं, वो ज्ञान यज्ञ है। और एक धर्म यज्ञ है, जैसे यहाँ भंडारा चल रहा है प्रभु का, या जिसका भी जितना पैसा लगा दान में आता है, सबको सहयोग मिल रहा है, उस धर्म यज्ञ में भी उनका पैसा लगता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। यहाँ जितनी देर आप आते हो, यहाँ आने से पहले भी जब आप घर पर होते हो, 1 हफ्ता पहले आप स्कीम बनाने लगते हो,
अपने कार्य की एडजस्टमेंट करने लगते हो, हमने सत्संग में जाना है, गुरुदेव के दर्शन करना है, तो आपका ध्यान प्रभु में वहीं से और विशेष कसक के साथ प्रारंभ होगा। ये ध्यान यज्ञ आपकी वहां से शुरू होगी। यहाँ जितनी देर रहते हो आप प्रभु याद आता रहता है, रह रहकर कसक उठती है, उमंग उठती है। तो ये आपका एक ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ है हवन की। हवन यज्ञ यहाँ पर देसी घी की जोत अखंड जलाई जाती है। जितने भी पाठ यहाँ चलते हैं सबके पाठ जो है उनके एक एक जोत जलती है, जिसमें 3 दिन में लगभग 1 किलो देसी घी एक ज्योति में जल जाता है। तो यहाँ क्विंटल के लगभग से भी ज्यादा घी का हवन 3 दिनों में हो जाता है। तो उनको वो सबको मिलता है जो जिनका उसमें योगदान है। कुछ केवल हम ज्योति यानी हवन ज्योति कहते हैं ना, ज्योति बोल दो 1.25 किलो घी, तो वो हवन होता है। उसका हवन हम अलग से भी करते रहते हैं, जैसे यहाँ चलता ही रहता है 20, 30, 42 ज्योति प्रतिदिन यहाँ जगती रहती है, प्रतिदिन अखंड चलती रहती है। तो वो जो ज्योति आप कि वहां से कहा जाता है, तो आपको हवन यज्ञ का पुण्य यहाँ पर दिलाया जाता है। तो ये और चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडोत प्रणाम करते हो। आपने घर पर अपना अलग पूजा स्थल बना रखा है, वहां पर भी दंडोत प्रणाम करते हो। गुरुदेव के पास आकर के दंडोत प्रणाम करते हो। तो इन प्रणाम करने से भी आपको यज्ञ का पुण्य मिलता है, फल मिलता है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। अब ये ज्ञान यज्ञ जो आपके समक्ष है, जिसमें वाणी किसी भी सदग्रंथ की जो जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ है उन संतों की अमरवाणी, या खुद परमेश्वर ने आकर जो बोली है कबीर वाणी, या फिर गीता जी या वेदों का कोई श्लोक मंत्रादि श्लोकादि पढ़ने से ये केवल ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है, बस ज्ञान यज्ञ। ये और जो जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए ये 3 मंत्र के जाप की आवश्यकता पड़ती है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थः, गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है। तो वो ट्रीटमेंट जो कैप्सूल दवाइयां इंजेक्शन है वो ग्लूकोज से अलग है, इन यज्ञों से अलग है वो मंत्र। उस मंत्र से ही जाप करना होगा, अर्थात वो ट्रीटमेंट वो उपचार अलग से और करना होगा, तभी वो रोग कटेगा। हमारे रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, और इसके लिए हमने वो पूर्ण ही उपचार करवाना पड़ेगा। केवल एक उसके उपचार का कोई हिस्सा, जैसे कोई किसी ने केवल मालिश की दवाई दे रखी है, ग्लूकोज चढ़ाने की विधि वो अपना रखा है, ऐसे तो ऐसे अभी तक हमें जो ज्ञान अभी तक जो हमें पूरी विधि ना मिलने से तो हम कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई उसी को फाइनल मान रहा था। ये तो एक अलग अलग पार्ट थे। जैसे गाड़ी का पहिए व्हील अलग होते हैं, बॉडी अलग होती है, स्टीयरिंग अलग होता है, इंजन न्यारा होता है, तो इस प्रकार चैसी न्यारी होती है। अब कोई एक व्हील को लेकर के उसको घुमाता फिर रहा है कि दूर हो लो, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो वो गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी का एक स्पेयर वो पार्ट है। उस सभी को मिलाकर के वो कार गाड़ी बनेगी। ऐसे हम कोई कुछ छोटा कोई साधना कर रहा है, कोई केवल एक ओम नाम कोई जाप करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने मंत्र केवल गायत्री मंत्र को ही जाप करके अपनी मोक्ष मानता है। नहीं, ये सभी मिला करके ये राम नाम की गाड़ी बनेगी, तब ये आपको बैठाकर सतलोक ले चलेगी। एक अजाजील नाम का एक भक्त था, उनको जैसा भी कोई गुरुदेव मिला, उसने गुरुदेव ने बताया कि भाई तू प्रणाम किया कर, प्रणाम एक यज्ञ होती है और प्रणाम से यज्ञ का पुण्य मिलता है। यानी नमस्कार कहो, बंदगी कहो। तो उसने गुरुदेव के आदेश से ऐसी शरण उठी
ऐसी लौ लगी उसकी कि उसने अपने जीवन में, पहले आयु भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती थी, 11 अरब बंदगी की, प्रणाम किया 11 अरब। और उस 11 अरब के प्रणाम से यानी यज्ञ से उसको कितना पुण्य मिल गया, कैसा फल मिला कि वो जब विष्णु जी के लोक में गया, विष्णु जी को इष्ट मान रखा था उसने, विष्णु जी के लोक में गए तो विष्णु जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये जो प्रणाम करता है ऐसे, क्योंकि उनको ऐसे प्रणाम करने की बता रखी थी, प्रणाम प्रभु को प्रणाम या जैसे भी, तो विष्णु जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखता हूं ये वैसे ही प्रणाम करने का एक तो जैसे होता है कि हमारे अंदर नम्रता आवे, अधीनी आवे। जैसे अभी आपने सुना था, जय गोपाल दंडवत कर पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से ये असल सलाम। दिल पाक से दुआ नहीं करता था वो अजाजिल, केवल प्रणाम करता था, प्रणाम यज्ञ जरूर मिला लेकिन अधीनी नहीं आई, उसको पूर्ण लाभ नहीं मिला, अधीनी नहीं आई उसमें। और यही परीक्षा वहां की जाती है जब आप यहां से संसार छोड़कर जाओगे। अजाजिल से विष्णु जी ने कहा कि भाई अजाजिल तूने इतना पुण्य कमा लिया है, आपने इतना यज्ञ की है, प्रणाम यज्ञ, कि आपको बहुत ही ऊंचा पद यहां स्वर्ग में दिया जाएगा। अजाजिल कहने लगा ठीक है धन्यवाद आपका। तब भगवान ने ये परीक्षा लेनी चाहिए, देखता हूं ये इसमें कुछ नम्रता भी है या वैसे ही ये लोग दिखावा करे था। उसके लिए पहले ही प्रभु का एक गेट बना हुआ था, जैसे इन पार्कों में बना देते हैं जिसमें से आदमी झुक कर जा, इतना छोटा सा गेट बना दिया, ऐसे गोल गोल, उसके ऊपर बेल पौधे चढ़े हुए थे भगवान के वहां दरबार में। और भगवान विष्णु और अजाजिल वहां बैठे थे। भगवान ने कहा कि अजाजिल आपके अंदर ही प्रणाम करने से इतनी सिद्धि शक्ति आ गई है कि तू अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है। वो बोला जी कैसे करूं, कैसे होता है कि तू कह दे मनुष्य भव है। उसने कह दिया मनुष्य भव है। एक युवा जवान लड़का सामने प्रकट हो गया। उस लड़के को कहा बेटा तू परले इस गेट से दूसरी तरफ खड़ा हो जा। वो गेट से दूसरी तरफ खड़ा हो गया तो अजाजिल में और आकड़ भर गई, आंडी पाक गया के लिए तू तर्जुमा भगवान ने बन गया जब तेरे वचन था, और लड़का एक व्यक्ति उत्पन्न हो गया। अब देखो पुण्यात्माओं, चुंबक के संग में साधारण लोहा भी चुंबक के गुणों से युक्त हो जाता, लेकिन वो अस्थायी होता है, वो पूर्ण चुंबक नहीं बन पाता। प्रभु के गुणगान करने से हमारे अंदर कुछ सिद्धियां आ जाती हैं जो भगवान की एक प्रकार की शक्ति का कुछ अंश होता है। प्रभु में तो बहुत शक्ति होती है, केवल एक सिद्धि नहीं होती, सर्व शक्ति होती है। तो हम उसी से अपने आप को प्रभु मान लेते हैं। तो अजाजिल और ज्यादा महिमा में भर गया, उसके अंदर अहंकार समा गया था। तो पहले थोड़ी बहुत कसर तो थी उसमें, पर और गुना हो गया इससे। फिर वो भगवान विष्णु ने कहा कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की सैर सपट्टा कराता हूं, आप मेरे साथ घूम के आते। अब भगवान विष्णु उस जहां सामने वो लड़का खड़ा था, अजाजिल के वतन से उत्पन्न हुआ, उसके वो कति सामने गेट के खड़ा था, और भगवान विष्णु भी ऐसे झुक कर उस गेट के नीचे गेट के अंदर से परली तरफ पहुंच गए और कहा कि आजा अजाजिल, मैं तुझे, हाँ पहले ये कहा उसने, क्षमा करना, भगवान ने कहा कि ये जो पुत्र लड़का तूने उत्पन्न कर दिया इसको प्रणाम कर,
अजाजी लाकड़ गया ने बोला प्रणाम, ये मेरा बेटा, मैं इसको प्रणाम करूं? वाह जी वाह, क्या बड़ी बात कही आपने, ये तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा कर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान जान गया भाई, तो भगवान समझ गए जानी जान के ये तो भाई ड्रामेबाज आदमी है, और इसे व्यक्ति का स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसा उच्च पद देने जा रहा हूं इसको, यो कल न फिर अंडी पा गया, मेरे सिर दर्द करेगा, तो उसकी परीक्षा लेने फिर और सोच। फिर भगवान दयालु हैं, उन्हें सोचा भी इतनी मेहनत की है, कहीं इसका व्यर्थ ना चला जाए, ये इतनी कमाई करके आया है, इसका व्यर्थ ना चला जाए। इस लड़के को कह दिया बेटा तू उस गेट से दूसरी तरफ खड़ा हो जा, वहां चला जा। प्रभु ने ये सोचा था कि मैं इसको कंसेशन दे दूं थोड़ी सी, ये अगर इस गेट के अंदर से झुक कर नो भी आ गया तो मैं इसको पास कर दूंगा। अकबर चलो इसने प्रणाम कर दी, यानी और दयालुता दिखाई प्रभु ने उसकी, लेकिन उसकी और गहन परीक्षा होगी। अब भगवान विष्णु उस गेट से ऐसे झुककर कति नु झुककर निकल गए, वो सामने लड़का खड़ा था। अब भगवान ने कहा कि आजा अजाजील, तुझे स्वर्ग का शेष स्थान दिखा कर लाता हूं, सैर सपट्टा कराता हूं तेरा। अजाजील कहने लगा मैं सब जानता हूं भगवान, तू छलिया है, तू मुझसे धोखे से कराना चाहता है, मेरा मजाक उड़ाएगा। अब मैं यूं निकल के आऊंगा तो तू, मैं इसको झुक के निकल के आऊंगा तो कहेगा देखा ना करवा दिया प्रणाम मैंने, मैं सब जानता हूं तेरे बारे में, मैं नहीं आऊंगा बिल्कुल भी, मैं प्रणाम, मैं इधर आऊंगा ही नहीं। जब परमात्मा वापस आकर ने बोले रजा रहा गधा का गधा, फिर क्यों इतने प्रयत्न किया, इतनी मेहनत किस लिए की, इतने दंडवत प्रणाम कर करके वहां तो इतना मेहनत की, जा भाग जाए यहां से, तेरे कैसे कितने कुतरुआ हो यहाँ पर, जा गधा बन। अजाजील की वो सारी जो जितनी भी कमाई की थी कैंसिल कर दी, और मनुष्य यहाँ मृत लोक में आके गधे की जूनी पाई। तो पुण्यात्माओं, हमने हर पहलू पर विचार करना है। गुरुजी यहाँ जो हम रिहर्सल करते हैं प्रणाम करने की, इसके अंदर आधीनी हमारे अंदर होनी चाहिए, अक्कड़ नहीं रहनी चाहिए। देखो रावण जैसी भक्ति आप नहीं कर सकते, रावण जैसी कुर्बानी आप प्रभु के लिए नहीं कर सकते, भले ही उसने आप इष्ट, उनके गुरुदेव ने जैसा बताया वो भगवान शिव चुन लिया था, पहले ब्रह्मा भी चुना था, लेकिन उन्होंने अपने इष्ट, जैसा भी गुरुदेव ने ज्ञान दिया था उसके आधार पर रावण ने खूब अच्छी साधना की, अपना यहाँ से धड़ काट के भी बलिदान दे दिया, खुद की बलि चढ़ा दी, ना कि पशुओं की। हम तो पशु बलि चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, और नादान व्यक्ति दूने पाप के भागी कराते हैं। और उसने स्वयं यहाँ से गर्दन काट के शिव, भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दी, एक बार नहीं 10 बार, और वही 10 बार उनको वापस भी दे दी गई। तो कहने का भाव ये है कि फिर भी उसका अभिमान नहीं गया, इतनी कुर्बानी करने के उपरांत भी वो व्यर्थ गई उसकी सर्व साधना, क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं आई। आधीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिर काल। बेअदबी भावे नहीं साहेब के ताही, अजाजील की बंदगी पलमाही बहाई। परमात्मा के विषय में बताते हैं कि आधीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। जो बेअदबी करते हैं, अब आधीनी नहीं रखते हैं, उनके सिर के ऊपर काल मंडराया रहता है। बेअदबी भावे नहीं साहेब के ताही। परमात्मा को ये इस तरह की बकवाद नहीं अच्छी लगती। अजाजील की बंदगी पलमाही बहाई, 11 अरब की बंदगी पलमाही बहाई, एक पल में नष्ट कर दी, खत्म कर दी, जिसके अंदर आधीनी नहीं आई। इस प्रकार हमने अपने मोक्ष प्राप्ति के इस मार्ग पर बड़ा संभल कर चलना है। आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, योगी हैं, भक्त हैं, इसको
जैसे शिक्षा अक्षर ज्ञान ग्रहण करने वालों को विद्यार्थी कहते हैं, इसी प्रकार इस तत्व ज्ञान ग्रहण करने वालों को योगी कह देते हैं, भक्त कहते हैं, श्रद्धालु कहते हैं, साधक कह देते हैं। तो आप जो विद्यार्थी हैं इस आध्यात्मिक स्कूल विद्यालय के, आपको विद्यालय की प्रत्येक मर्यादा को निभाना होगा, तभी आप सफल हो पाओगे। और जो बच्चे मर्यादा में रहते हुए लगन से अपना पढ़ाई कर जाते हैं, आगे चल के वो सफल हो जाते हैं। कोई अच्छा बिजनेस में सफलता प्राप्त कर लेता है, कोई अच्छा अधिकारी बन जाता है, या कोई राजनेता बन जाता है। और जो पढ़ते नहीं है वो गंवार रह जाते हैं, वो उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाते जो जिस उद्देश्य से उसने प्रवेश पाया था, जिस उद्देश्य से घर वालों ने उसको स्कूल भेजा था और वो नहीं पढ़ पाया, तो फिर बाद में वो उस वास्तविक लाभ से वंचित रह जाता है। जैसे एक ही विद्यालय में 2 विद्यार्थी पढ़ा करते थे, एक तो तीसरी चौथी कक्षा को में से ही छोड़ के आ गया और दूसरा अच्छा पढ़ करके इंजीनियर लग गया। इंजीनियर वो B&R महकमे में, सड़क के महकमे में एक्शन लग गया, और जो बीच में पढ़ाई त्याग गया था वो वहां उसी सड़क पर मजदूरी कर रहा है। तब वो रो रहा है कि देखो ये मेरा सहपाठी था, ये एक्शन लगा हुआ है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लगा हुआ है, कार में आता है और सब सलूट लगाते हैं, बड़ी इसको तनख्वाह मिलती है, और मेरे कर्म फूट गए, मैंने अपने भाग आप फोड़ दिए, मैं पढ़ा नहीं। अब पछता रहा है जब वो सारी बात बिगड़ दी। तो परमात्मा कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर भाई चढ़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्मा आप विद्यार्थी हैं, जो अब इस विद्यालय से नाम कटवा लेगा, नाम तोड़ देगा, नहीं आएगा, वो बाद में रोएगा ऊपर अपने मुंह करके। उसको तब पता लगेगा जब वो संसार छोड़कर जाएगा, और वहां पर उसके साथ फिर यम के दूत कैसा व्यवहार करेंगे। तो उसको देख करके परमात्मा हमें आगाह करते हैं, बताते हैं कि जो पुण्यात्माएं हैं सत्संग को सही समझ करके सद्भक्ति पर लग चुकी हैं, उनको अब ये बातें याद आती हैं। क्या? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। ओहे यम द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ये यथार्थ नाम प्राप्त हो जाता है, फिर ये क्या कहते हैं, विचार करते हैं। प्रभु हमें बता रहे हैं कि वो पुण्यात्मा फिर ऐसे विचार करता है कि सतगुरु के उपदेश का, सतगुरु के तत्व ज्ञान के रूपी ये उपदेश हमने ज्ञान सुना, फिर उससे नाम ग्रहण किया, दान ये नाम प्राप्त किया, उपदेश लिया। अब उसका विचार आता है परमात्मा से ये मार्ग, ये भक्ति विधि हमें नहीं मिलती, तो कहाँ जाते नरक द्वार, नरक के अंदर जाते। और नरक द्वार में, उस यम द्वार में, यम के लोक में यमदूत ऐसे कूटते, बुरी तरह पीटते, क्योंकि वो कहते चलो इस नरक में, और नरक में हाहाकार मची हुई है, वहां बड़े भयंकर प्राणी उनको खा रहे हैं, जो नरक के अंदर सूक्ष्म शरीर युक्त अन्य प्राणी होते हैं। हमारे शरीर के इस ऊपर के, ये ऊपर जो बॉडी नजर आ रही है, इसके अंदर एक और बॉडी है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसी में हमें पीड़ा होती है। इस शरीर को जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, सर्प जो कांचुली छोड़ देता है, वो सर्प अलग है, कांचुली अलग है। ये ऊपर का शरीर तो कैंचुली समझो, हमारे वास्तविक शरीर के ऊपर वो जीव प्राणी अलग है, उसको पीड़ा होती है। तो वो आगे को कहते हैं, यमदूत कहते हैं चलो इस नरक में, वो कहते हैं हाय हमने डर लग रहा है, फिर उनका लठ मारे, भाले ठोक कर सीधे, उसमें शरीर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है।
उस नरक में ठोके जाते हैं। यम द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार उसके पश्चात फिर 84 लाख योनियों में गद्दे कुत्ते सुअर गंदी नाली के कीड़े मछली कौवे पता नहीं क्या क्या योनियां भोगनी पड़ती। पुण्यात्माओं, एक कुत्ते के जीवन को, एक जीवन तो छोड़ो, एक के दिन विचार कर लो उसके ऊपर क्या आपत्ति आती है। सर्दी का मौसम हो और ऊपर से कुछ बूंद वर्षा हो रही हो, शीत लहर चल रही हो, वो गली में पड़ा हुआ होता है, उसके बच्चे भी वहीं होते हैं। सारी रात का भौंकता है, पड़ा रहता है, छुटता है, भूखा रहता है, पेट में दर्द हो, कोई दवाई नहीं, को बता भी नहीं सकता मेरा पेट में दर्द हो। चाहे उसको जख्म हुए रहे, कोई नहीं उसको ध्यान देता, वैसे ही घूमता रहता है। और फिर सुबह जाता है किसी के द्वार पे खाने के इंतजार में, रोटी के इंतजार में। अब घर वो देखता रहता, घर वाले इधर उधर गए हैं तो सीधा वो रसोई की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसको अब रोटी दिखाई देती है, वहां महक आ रही है। अब रसोई में कुत्ते ने कौन पड़न दे, जो हाथ में वस्तु आ जाएगी वो ठोक देते हैं, ठाकर भर भाग। अब उसको वो तो उसका भाग है कि उसको वहां क्या मिला, लठ मिला या कोई टूक मिला। उसके बाद वो दूसरे द्वार पर जाता है, वहां भी उसके भाग्य में है लठ मिलेगा या कोई टूक मिलेगा। फिर वहां भी अगर उसको लठ मिल जाता है, डंडा लग जाता है, तो फिर वो बाहर आता है गांव से। वहां पर जो लोग फ्रेश होकर आते हैं उस टट्टी को खाता है, और पहले वो मनुष्य जन्म मांडी पाक रहा था। ये सोच रहा था तेरे अब तू ऐसे ही रहेगा, तेरा ऐसा ही सब कुछ चलेगा, नहीं तू जाने मेरी ऐसे नवेगी हरदम लेखा भरना रे, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर तन राय। पुण्यात्माओं, ये सत्य है, इस पर बहुत गहन विचार करके डर बनेगा और भय से ही हम बुराइयों से बच सकते हैं, परमात्मा की तरफ लग सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने तक कुत्ते के जीवन भोगने पड़ते, जयु मार्ग ना मिलता। ऐसे ऐसे ना जाने कितने गधे के जीवन भोगने पड़ते, जैसे परसों कथा सुनाई थी, टूटी कमर का पजावा पर चढ़ तिरक, फिर पीछे तू खर कीजिएगा, कुर्डी चरने जावे, टूटी कमर पजावे चढ़ तिरा कागा मास गिलावे। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि फिर अब विचार आता है परमात्मा के सच्चे मार्ग का, तत्व ज्ञान का और इस सच्चे उपदेश का, कि हमें कितना बाईपास निकाल दिया। 100 फेरा सब मिट गया सतगुर के उपकार। ये सब जो झंझट था इस उपदेश के कारण, जो हमें सच्चा ज्ञान, सच्चा नाम, वास्तविक मंत्र मिला है, इसके कारण अब मुझे मेरा जो है वो सब झंझट मिट गया। अब कहते हैं उस संत की मैं क्या महिमा गुणगान करूं, 7 समुद्र की मछली करूं, लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। एक कुत्ते के जीवन की हिस्ट्री लिख लो, एक सरगधे के जीवन की हिस्ट्री लिखने लग जाओ, क्या क्या होता है उसके पूरे जीवन में, कितना कष्ट उठाता है, फिर चींटी की, फिर हाथी की, फिर शेर की, फिर ओढ़ने की। कहते ये सब इन दुखों से बचाने के लिए से बचा दिया, इतने कष्ट मेरे ऊपर आते, तो क्या गुणगान करूं उस परमेश्वर के। 7 समुद्र की मछली करूं, लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं तो भी गुरु गुण लिखो न जाए। अब क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में है आग काल के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब यहाँ विचार करना होगा कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमरे वो रह गए, गुरु भजे हुए पार। हर सुमरे का अर्थ है कि जो अपनी मर्जी से
मनमाना आचरण करते हैं, गुरु जिन्होंने नहीं बना रखा और वो भक्ति करते हैं वो रह जाते हैं। जैसे सुखदेव का इतिहास आपने सुना, महर्षि सुखदेव जी का। वो तो बुद्धिमान थे, बाद में संभल गए, शिखर गुरु बना गए। और गुरु भजना वो होता है कि गुरु जी जो बताते हैं उसके अनुसार साधना करना और गुरु जी के विशेष कसक बनाए रखना, उनके प्रति उनको प्रभु के तुल्य मानना। अब गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? एक तरफ तो गुरु जी खड़े हैं, एक तरफ भगवान। कहते हैं मैं प्रथम प्रणाम किसको करूं? कहते हैं बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दिया मिलाए। जिसने भगवान मिला दिया, मैं तो अपने गुरुदेव को ही प्रथम प्रणाम करूंगा। कैसे? जैसे कबीर घरी के रूठते गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। क्या कहा है? जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, जैसे गुरु मान लो हैंडपंप, जो जमीन से पानी निकालने वाला नलका होता है, नल, हैंडपंप मानो गुरुजी और जल को मानो प्रभु। अब आपके घड़े में जल भरा है, जब तक आपका घड़ा भरा है तो आपको कोई चिंता नहीं, आप गट्टा गट प्यास लगे पानी पी रहे हो। और जब वो घड़े का जल समाप्त हो जाता है तो आपको चिंता बनती है कि अब तो प्यास लगेगी, प्यासा मर जाऊंगा। तो कहाँ जाते हो? नल के ऊपर जाते हो, और नल आपका ठीक है तो आप फिर उस घड़े को फिर भर जाते हो। अब जैसे आपके पूर्व जन्म के भरा हुआ घड़ा अर्थात जो पुण्य था, जब तक वो चलेगा तब तक तो आप बिल्कुल ओके नजर आओगे। घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, बच्चे भी अच्छे पढ़ते हुए नजर आएंगे, उनकी पोस्ट भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो पूर्व जन्म का भरा हुआ घड़ा है। फिर आप पर जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पूर्व जन्म का घड़े का जल समाप्त हो जाएगा, तो आप पर आपत्तियां शुरू होंगी। उन आपत्तियों के निवारण के लिए आप कहां जाएंगे? फिर संत की तलाश करते हैं। और आपको बगैर पानी के नलके मिलते रहेंगे तो अला लागे थक जाओगे, जल मिलेगा नहीं। और पूर्ण संत कनेक्टेड, वो चालू नलका मिल जाएगा तो वहां से आपको जल मिलेगा। तो जब आपके ऊपर आपत्तियां आई तो क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आ जाती है, नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा प्रभु रुष्ट हो गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मुझे आपत्तियों ने घेर लिया। अर्थात उसके पुण्य समाप्त हो गए। फिर वो क्या कहते हैं कि कबीर हरि जर उठ जा, अर्थात तेरे पुण्य समाप्त हो गए, आपका गड़ा खाली हो गया। गुरु की शरण जा। गुरु का अर्थ है जो पूर्ण संत और प्रभु से कनेक्टेड हो, प्रभु से मिला हुआ हो, प्रभु का कृपा पात्र हो, जैसे चालू नलका हो और मीठे जल का हो। कबीर हरि जय रूठ जा, कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। अब जैसे आपका जल समाप्त हुआ घड़े का, तो नलके के पास गए और नलके की सेवा की, वो साधना की, हैंड पंप घुमाया और पानी भर जाए। और यदि आपका जो नलका ही खराब हो गया तो जल नहीं मिलेगा आपको। इस प्रकार कहते हैं कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जा, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। जब आपका हैंडपंप खराब हो गया तो आपको जल नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जी को प्रसन्न रखना है। गुरु जी जो सतगुरु होंगे वो कैसे प्रसन्न होते हैं?